अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादे के मुताबिक एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ इंशाइया क्या है, जिसके लिखने वाले हैं वज़ीर आगा। इस सबक के सवाल और जवाबात, जो भी सवालात हैं और जवाबात हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखें। इससे पहले 2 चैप्टर के सवालात हो चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने मिट्टी का तेल और बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के बारे में जान लिया था। आज जानते हैं इंशाइया क्या है के सवाल और जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप यहाँ देख रहे हैं, इंशाइया शेरी सिन्फ़ है या नसरी? ये मुख्तसर तरीन सवालात में से है, इसलिए एक लफ्ज़ में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब है इंशाइया नसरी सिन्फ़ है। दूसरा सवाल है, क्या इंशाइया को दूसरे असनाफ़ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ। उसके बाद वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से है? तो यहाँ आपको जान लेना है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ 3 अदबी असनाफ़ से है, तनक़ीद, इंशाइया और नज़्म निगारी। तनक़ीद, इंशाइया और नज़्म निगारी, ये तो याद ही होगा। तनक़ीद, इंशाइया तो आप पढ़ ही रहे हैं, इंशाइया के बारे में जान ही रहे हैं इनको, और ये तनक़ीद कर रहे हैं तो ये भी है, और नज़्म में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उसके बाद आगे है, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है? इसका जवाब है यस, जी बिल्कुल। इंशाइया की इम्तियाज़ी सूरत किसकी रहीने मन्नत है? ये सवाल है। तो खुशगवार ताज़गी की रहीने मन्नत है, खुशगवार ताज़गी, याद रखें, खुशगवार ताज़गी। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम हैं, उर्दू अदब में तंज़्ज़ो मिज़ाह, उसके बाद दूसरी किताब है उर्दू शायरी का मिजाज, और तीसरी किताब है नज़्म जदीद की करवटें। आपने फिर सुन लिया, एक बार और सुन लें। उर्दू अदब में तंज़्ज़ो मिज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज और नज़्म जदीद की करवटें, 3 हो गया। उसके बाद है, क्या इंशाइया शिगफ्ता मूड की पैदावार है? तो यस बिल्कुल। उसके बाद है, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने अख्तसार के बास अलहदा नज़र आता है? तो यस यानी हाँ। अब मुख्तसर गुफ्तगू में हम लोग चलते हैं, इसका जवाब आप कम से कम 5 जुमलों में देंगे। मुख्तसर गुफ्तगू में कम से कम 5, मुख्तसर तरीन में एक लफ्ज़ से भी जवाब दिया जा सकता है, एक जुमले में भी जवाब दिया जा सकता है। तो आप यहाँ देखें इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है, तो जान लें। इंशाइया और मज़मून में जो ख़ास फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि इंशाइया में जो कुछ पेश किया जाता है उसमें आज़ादी होती है कि इंशाइया निगार अपने मौजू से हटकर भी बात कर सकता है, और मज़मून में ऐसी कोई बात नहीं होती। मज़मून में जिस मौजू पे बात करनी होती है उसमें दलील की ज़रूरत पड़ती है, आप दलील के सहारे कोई बात कर सकते हैं। इंशाइया में ऐसा कुछ नहीं है। इंशाइया में आप मौजू से अलग हटकर भी बात कर सकते हैं। इंशाइया में तंज़्ज़ो ज़राफ़त का पाया जाना ज़रूरी है, यानी इंशाइया जब हम पढ़ें तो उसमें हंसी आए। इंशाइया में तंज़ होता है, कमेंट होता है। तो यही फ़र्क है कि इंशाइया में आज़ादी है लिखने वालों को कि वो मौजू से अलग भी बात कर सकता है, लेकिन मज़मून में ऐसी कोई बात नहीं है। मज़मून में दलील यानी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा सवाल आप यहाँ देख रहे हैं, इंशाइया निगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है? आप अगर तवज्जो से सुनेंगे आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो इंशाइया निगार जब इंशाइया लिखता है उस वक्त उसे आज़ादी हासिल होती है कि वो अपने मौजू से अलग हटकर भी कोई बात करे, लेकिन वापस उसे अपने मौजू पर आना पड़ता है। इंशाइया निगारी में सबसे ख़ास बात यह है कि उसको आम फहम अंदाज में और हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसमें खुशगवार ताज़गी आ जाती है। मौजू कोई भी हो, जितना पुराना मौजू हो, घिसा पिटा मौजू हो, लेकिन इंशाइया में अगर उस मौजू को पेश किया जाता है तो उसमें एक नयापन आ जाता है। उसके बाद है नंबर 3 में, इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है? तो यहाँ ये देखना है कि जो इंसान किसी को हंसाता है वो इंसान हंसमुख होता है। इंशाइया निगार में भी यही बात है, चूँकि यहाँ भी हंसी होती है, तंज होता है, मज़ाह
ہے تو यहाँ भी इंशाइया निगार बिल्कुल उसी तरह होता है, यानी हंसमुख इंसान जो खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। वो कोई बात दिल पे नहीं लेता, वो तंज भी करता है तो इस अंदाज से तंज करता है कि सुनने वाले को बुरा न लगे या पढ़ने वाले को बुरा न लगे। नंबर 4 में है इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, वाज़ह कीजिए। अदम तकमील क्या कहते हैं? जो मुकम्मल ना हो पाए। तो इंशाइया में यही खूबी है कि इसमें अदम तकमील होती है, यानी बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। इसमें इंशाइया निगार एक ख़ास पॉइंट पर आकर छोड़ देता है, लिखना छोड़ देता है। अब कारी के जहन में उसके आगे की बात खुद ब खुद आनी होती है। कारी अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाता है कि उसके बाद कौन सी बात हुई होगी। तो ये इंशाइया की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि कारी को भी आज़ादी होती है कि वो अपने मन के मुताबिक आगे का सिलसिला जोड़े। उसके बाद नंबर 5 में है वह मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार लौटता है। तो मरकज़ी नुक्ता होता है मेन पॉइंट, मेन फोकस, यानी मेन मौजू। अगर कोई इंसान पानी पर लिख रहा है तो अगर ये इंशाइया निगार पानी के मौजू पर कुछ लिख रहा है तो वो पानी के अलावा भी बहुत कुछ उसमें शामिल कर सकता है, उसको आज़ादी है, लेकिन उसे वापस फिर दोबारा इसी मौजू पर आना पड़ेगा, यानी पानी पर आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए तफसीली गुफ्तगू। तफसीली गुफ्तगू में ज़रूरी क्या है? कम से कम 10 जुमले होने चाहिए। कम से कम 10 जुमलों में आप जवाब देंगे। तफसीली गुफ्तगू में है वज़ीर आगा ने इंशाइया के लिए किन किन बातों को ज़रूरी करार दिया है, याद रखें। तो वज़ीर आगा ने सबसे पहले तो ये कहा है कि इंशाइया की सबसे जो ख़ास पहचान है वो है इसका गैर रस्मी तरीक़ाकार। तो इसमें गैर रस्मी तरीक़ाकार है, ये इसके अंदर शिगुफ्ता मूड होना चाहिए और इसमें तंज़ भी हो, ज़राफ़त भी हो। इसे इस अंदाज से पेश किया जाए कि सुनने वालों को अच्छा भी लगे और किसी के दिल पर गिरा न गुजरे। इंशाइया का मतलब है कि जो पढ़ रहा हो उसके होंठों पे मुस्कुराहट हो, पढ़ते वक्त वो इंसान मुस्कुरा रहा हो। तो इंशाइया के अंदर शिगुफ्ता मूड की पैदावार है, जाहिर सी बात है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं होती है। कोई भी बात इस तरह पेश की जाती है कि पढ़ने वाला पढ़ने के बाद मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद नंबर 2 में है इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है, ये कैसे इंशाइया का अहम अंसुर बनता है। तो इंशाइया में ताजगी ये इंशाइया की पहचान है। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर कोई मौजू लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक मौजू ले लिया कुत्ता, तो कुत्ते पर जब इंशाइया लिखेंगे, पहले मजमून की बात करें, अगर मजमून लिखेंगे तो 10 मजमून को जब हम पढ़ेंगे तो वो 10 मजमून कहीं ना कहीं से एक ही तरह के लगेंगे। लेकिन अगर इंशाइया इसी उन्वान से अगर हम पढ़ें तो 10 इंशाइये अलग अलग ढंग से होंगे, क्योंकि इंशाइये में ये खूबी होती है कि मेन पॉइंट से हट के भी आप इधर उधर की बात कर सकते हैं, जबकि मजमून में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मजमून में बात दोहरा जाती है, लेकिन इंशाइये में कभी कोई बात दोहराती नहीं है। उसमें नयापन होता है, नई चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ताजगी होती है, उसमें जो माहौल बनता है वो बिल्कुल ताज़ा माहौल बनता है। उसके बाद है इंशाइया में मज़ाह की क्या अहमियत है। तो ये बहुत ख़ास है कि इंशाइया में मज़ाह की क्या अहमियत है। तो ये सवाल ये है, यहाँ जो शुरू होता है कि इंशाइया लिखने वाला कैसा होता है। तो इंशाइया लिखने वाला इंसान हंसमुख होता है। तो वो जब एक हंसमुख इंसान जब कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है उसकी बात ऐसी होती है जिसको सुनकर दूसरे आदमी को भी अच्छा लगता है, मतलब मूड फ्रेश हो जाता है, मूड शिगुफ्ता हो जाता है। तो इंशाइया के अंदर मज़ाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंशाइया पढ़ने के बाद अगर होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आई तो फिर इंशाइया का वो लुत्फ़ नहीं आएगा जो आना चाहिए। इंशाइया में इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आप जो कुछ पेश कर रहे हो उसमें नयापन हो, और नयापन उसको इस तरह से पेश करें कि सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको बुरा नहीं लगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मज़ाह बहुत ज़रूरी है। मज़ाह ना हो तो फिर परेशानी हो सकती है, मतलब उसको इंशाइया नहीं कहेंगे, या इंशाइया कहेंगे तो वो कामयाब इंशाइया नहीं होगा। अगला सवाल देखें।
खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। अब यहाँ देखें, मकाले की बनिस्बत इंशाइया का ढांचा होता है गठा हुआ या लचीला होता है। जवाब क्या होगा? लचीला होता है, लचीला। उसके बाद देखें अगला, इंशाइया और गज़ल के एक शेर में गहरी का एहसास होता है। गहरी किसका एहसास होता है? तो गहरी मुमासलत का एहसास होता है। उसके बाद इंशाइया निगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है, कौन सा? तो गैर रस्मी। उसके बाद इंशाइया की सिन्फ कौन से मूड की पैदावार है? तो शिगुफ्ता मूड की पैदावार है। उसके बाद है आगे, दर्ज झैल अल्फाज की जिनसियत ज़ाहिर करें। जिनसियत यानी ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये आपको जानना है। तो अल्फाज जिनसियत ज़ाहिर करते हुए जुमला बनाएं, जुमला बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैयत की। तो यहाँ ये कह सकते हैं तुम्हारी हैयत काबिले दीद है। तो तुम्हारी यानी ये मुअन्नस हो गया। दूसरा है मज़मून, तो मेरा मज़मून अधूरा है। तो जाहिर है मेरा मज़मून मुज़क्कर हो गया। उसके बाद है आज़ादी, हमारे मुल्क को 1947 में आज़ादी मिली। तो मिली यानी ये मुअन्नस है। उसके बाद सिन्फ की बात करें तो अफसाना नस्र की एक सिन्फ है। तो की सिन्फ है, तो ये मुअन्नस हो गया। लिबास, मेरा लिबास नया है, तो ये मुज़क्कर हो गया। उसके बाद हुक्का, तो दादी का हुक्का टूट गया। तो यहाँ पर दादी का हुक्का यानी हुक्का मुज़क्कर है। और इंशाइया की बात करें तो इंशाइया भी मुज़क्कर है कि पतरस बुखारी का इंशाइया बहुत अच्छा है। अब नीचे आते हैं, मंदरजा झैल वाहिद अल्फाज से जमा बनाए, वो मैं लिख दे रहा हूँ। हद, हुदूद, नक्श, नकूश। उसके बाद है ज़ाब्ता, ज़वाबित, ज़वाबित। अब इसको मिटा रहा हूँ और फिर आगे देखता हूँ। मज़हर, मज़हर का है मज़ाहिर, और सूरत का है सौर। ते हटा देंगे। सौर। आगे देखें, दर्ज झैल अल्फाज की जिद बनाए, जिद यानी अपोजिट। ताज़ा का बासी, रोशन का तारीक, हुस्न का कबह। उसके बाद है कुफ्र का ईमान, कुफ्र का है ईमान। उसके बाद अर्ज का समा। उसके बाद तरक्की का तनज़्ज़ुली, तरक्की का तनज़्ज़ुली, ये हो गया। उसके बाद है मुतरादफ अल्फाज यानी मिलते जुलते हुए अल्फाज। सूरत को क्या कहेंगे? तो शक्ल कह सकते हैं, शक्ल सूरत। उसके बाद ढांचा आ गया, तो फिर ढांचा को क्या कहेंगे? तो ढांचा को कहेंगे बनावट, ढांचा है बनावट। तारीख को क्या कहेंगे? अंधेरा। उसके बाद है सयाह को क्या कहेंगे? सयाह आता है, तो इसको कहते हैं ये सहरा गर्द। मुसाफिर भी कह सकते हैं इसको, सहरा गर्द। उसके बाद है इलाहदा, इलाहदा को क्या कहेंगे? तो अलग। सहरा गर्द कहते हैं सहरा में घूमने वाला, रेगिस्तान में घूमने वाला। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे हिजरत पर। तो हिजरत के बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।